हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसकी स्टार्ट हम लोग काइनेटिक एनर्जी से करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है ये हम लोग जानते हैं। अगर किसी बॉडी का मास m हो और वेलोसिटी v हो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती थी। ये जो मतलब हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का पहले समझते थे वो एज सच कैरी करेंगे। तो बेसिकली मास और वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है। इस पे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, कह रहे हैं इन अ बैलिस्टिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। तो यहां से मेरे को मास मिल गया with a speed of 200 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। तो एक प्लाईवुड थी जिसके ऊपर मैंने एक बुलेट फायर करी। द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब ये बाहर निकली तो अगर यहां पर जितनी सी काइनेटिक एनर्जी थी यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी 10% ही थी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। तो मान लो मैं यहां पर इसकी वेलोसिटी को v नॉट कहूं और यहां पर इसकी वेलोसिटी को v कहूं बिकॉज मुझे स्पीड का मैग्नीट्यूड देना है। तो v नॉट पता है, मुझे v चाहिए। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी अगर के नॉट हो और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी अगर के हो तो उन्होंने मुझे गिवन है कि के बाई के नॉट इज इक्वल टू 10% यानी कि 0.1। तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू 0.1 है। तो ये हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, यहां से v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 0.1 इंटू वी नॉट हो गई। तो वी नॉट 200 मीटर पर सेकेंड है, 0.1 का रूट लेके मल्टीप्लाई कर दो, ये स्पीड ऑफ द बुलेट हो जाएगी। यहां पर उन्होंने मास ऑफ द बुलेट दिया है लेकिन उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये ऊपर नीचे कट गया। और जो थिकनेस ऑफ प्लाईवुड थी इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। अगला जो टॉपिक हमने किया वो हम कह रहे हैं वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स। तो पीछे जब हम लोगों के पास कोई बॉडी होती थी जिसके ऊपर कोई फोर्स F लगा जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट D हुआ, जानबूझ करके मैंने इनको पैरेलल नहीं बनाया, पैरेलल भी हो सकते किसी एंगल पे भी हो सकते थे। तो हम कह देते थे वर्क इज इक्वल टू F डॉट D। लेकिन यहां पर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये जो दोनों चीजें थी इसमें फोर्स एक कांस्टेंट होता था। हम कहते थे 10 न्यूटन का फोर्स लगा और 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इवन अगर उनके बीच का एंगल कुछ 30 या 60 है तो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता था। अगर ये फोर्स वेरिएबल हो तो चूंकि हम लोगों ने कैलकुलस बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो फिर क्या करेंगे कि से ये मेरा फोर्स है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और ये मेरी कोई इनिशियल पोजीशन x1 है या xi है और ये मेरी फाइनल पोजीशन xf है। तो किसी भी टाइम पर जब मेरी पार्टिकल की पोजीशन x थी, सॉरी ये x है, तो फोर्स F था। इस फोर्स को मैं Fx लिख दूंगा और जब मैं इसको x से x प्लस dx तक इंक्रीज करूंगा तो जो मेरा छोटा सा वर्क होगा dw उसकी वैल्यू हो जाएगी Fx डॉट dx, जहां पर dx मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसलिए टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो इंटीग्रल Fx डॉट dx हो जाएगा। तो यानी कि पहले जब मैं काम कर रहा था तो मैं डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले रहा था, अब यहां पर मुझे इंटीग्रेट करना है और कोई अंतर नहीं आया। यहां पर जो मेरी लिमिट हो जाएगी वो xi से xf तक हो जाएगी। एक और चीज जिस तरह का प्रॉब्लम एनसीईआरटी लेवल पे नहीं है, मान लो जो मेरा फोर्स F है वो x पे डिपेंडेंट ना होकर के x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा हो तो मैं फोर्स को एज अ फंक्शन ऑफ r लिख लूंगा और मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr हो जाएगा और उस केस में जो मेरा वर्क हो जाएगा वो इंटीग्रल f डॉट dr हो जाएगा, जहां पर मैं किसी इनिशियल r से फाइनल r तक इंटीग्रेट करूंगा। ये चीज हमको स्कूल लेवल वाले प्रॉब्लम्स में इस तरीके से जनरलाइज नहीं करनी होती है, वहां पर हम लोगों को खाली ये वन डायमेंशनल मोशन का ही काम करना पड़ता है। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, कह रहा है वुमेन पुशेस अ ट्रंक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज रफ सरफेस, शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो यानी कि जो मेरा फोर्स है वो पहले 10 मीटर तक
तो कांस्टेंट रहा और इसकी वैल्यू 100 रही। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 न्यूटन। तो ये धीरे धीरे गिरते गिरते 100 न्यूटन से 50 न्यूटन का हो गया। ये लीनियरली गिर रहा है, ये इन्होंने बता दिया। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज मूव्ड इज 20 मीटर। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। तो ये जो लाइन है ये इन दो पॉइंट से पास कर रही है, एक 10, 100 और दूसरा 20, 50। तो लाइन की इक्वेशन जो हो जाती है वो कुछ y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की होती है। हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तक जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर जो मेरा y है वो y ना होकर के फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू mx प्लस सी रखूं तो एक तो x इज इक्वल टू 10 पे फोर्स की वैल्यू 100 है, तो यानी कि 100 इज इक्वल टू m इंटू 10 प्लस सी। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई इस पॉइंट की वजह से, और इस पॉइंट की वजह से जो मेरी इक्वेशन हो गई वो गई 50 इज इक्वल टू m इंटू 20 प्लस सी। तो ये मुझे m और c जो दो कांस्टेंट है उनको लिए दो इक्वेशंस मिल गई। इनको सॉल्व करूं, सब्ट्रैक्ट करूं तो 50 इज इक्वल टू -10m से m की वैल्यू -5 हो गई, और किसी एक में पुट कर दूं तो c की वैल्यू 150 आ जाएगी। मतलब जैसे मैं यहाँ पे -5 डालूं तो -50 हो जाएगा और ये इधर जाकर के 150 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो मेरी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन f इज इक्वल टू 150 माइनस 5x है। अब ये कह रहे हैं प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये तो मेरा फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 50 न्यूटन है। तो ये वाला ग्राफ FW है, फोर्स ऑफ वुमेन है, और ये वाला जो ग्राफ है ये स्मॉल f है, फ्रिक्शन का फोर्स है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो मुझे वुमेन वाले वर्क का भी फोर्स निकालना है और ये जो फ्रिक्शन वाला वर्क है वो भी निकालना है। तो ए मुझे वर्क डन बाय वुमेन निकालना होगा और बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना होगा, और दोनों को एक करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, 0 से 10 तक तो फोर्स कांस्टेंट है, तो जो मेरा वर्क बिकॉज ऑफ वुमेन है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो वर्क फ्रॉम 0 टू 10 प्लस वर्क फ्रॉम 10 टू 20। तो ये वाला चीज तो बहुत सिंपल है, 100 इंटू 10 हो जाएगा, 1000 जूल का वर्क हो जाएगा, बिकॉज 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर जो मेरा वर्क है वो वेरिएबल फोर्स हो गया, तो यहां पे वर्क जैसा मैंने पीछे बताया था इंटीग्रल f dx हो जाएगा, जहां पे f की वैल्यू 150 माइनस 5x है। तो इंटीग्रल 150 माइनस 5x इंटू dx हो जाएगा, और x की वैल्यू 10 से 20 तक वेरी करेगी, बिकॉज ये 10 मीटर से 20 मीटर तक ये वेरिएबल फोर्स लगा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 प्लस 150 का इंटीग्रल 150x और -5x का इंटीग्रल -5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। जिसको भी डाउट हो वो जा करके फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इंटीग्रल कैलकुलस वाला वीडियो देखे। लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 20, तो हो जाएगा 1000 प्लस 150 इंटू 20 यानी कि 3000 माइनस 5 इंटू 20 का स्क्वायर बाई 2। तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, बाई 2 200 हो जाएगा, इंटू 5 ये हो जाएगा 3000 माइनस 1000। ये मेरी अपर लिमिट हो गई 20 पे, माइनस 10 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 5 इंटू 10 का स्क्वायर बाई 2।
10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो 50 हो जाएगा 2 से डिवाइड करके, और इंटू 5 माइनस 250। तो ये नंबर आ गया 1000 प्लस 2000 माइनस 1250, तो ये टोटल 1750 जूल हो गया। ठीक, ये मेरा फोर्स 1750 जूल हो गया। दिस इज वर्क डन बाय द वुमेन आ गया। दूसरी बात कह रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो यहां पर जो मेरा फोर्स है वो 50 न्यूटन का है, कांस्टेंट ही है। डिस्प्लेसमेंट मेरा 20 मीटर है, लेकिन यहां पर एक cos 180 का फैक्टर जुड़ जाएगा। यहां पर मैंने लिखा नहीं, पर cos 0 यहां पे लग रहा था, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज जो ब्लॉक है उस पर वुमेन फोर्स भी इधर लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर कर हो रहा है। लेकिन जो फ्रिक्शन है उसमें फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, इसलिए यहां पर cos 180 की वजह से एक माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये -50 इंटू 20 यानी कि -1000 जूल हो जाएगा। यहां पर उन्होंने पूछा नहीं, पर अगर कोई नेटवर्क पूछे तो नेटवर्क जो हो जाएगा वो इन दोनों वर्क्स का सम हो जाएगा, यानी कि 1750 प्लस ऑफ -1000 यानी कि -1000, तो ये 750 जूल्स का वर्क हो जाएगा। अब मैं इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स लिखूं, तो पहले मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम थी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी was equal to force into displacement। अब मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट dx, जहां पे F इज सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो जैसे पीछे एग्जांपल था, मेरे पास F1 F2 दो फोर्सेस थे, तो चाहूं तो मैं F1 प्लस F2 को ऐड करके, ऐड मतलब वेक्टर के फॉर्म में ऐड करके उसका इंटीग्रल करूं, या F1 को अलग इंटीग्रेट करूं, F2 को अलग इंटीग्रेट करूं, और उसके बाद उनके वर्क्स को ऐड कर दूं। दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। इसी पे एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ 1 kg मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस with speed v initial of 2 meter per second enters a rough patch ranging from x is equal to 0.1 meter to x is equal to 2.01 meter. The retarding force on the block in this range is inversely proportional to x over this range। जहां पर f r लिख दिया है भाई गलती से, ये f x होगा, where fx is equal to minus k by x, जहां पर k की वैल्यू 0.5। What is the final kinetic energy and speed Vf of the block as it crosses this patch? तो पहले तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट dx कर लेंगे। तो यहां पे उन्होंने जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अगेंस्ट एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। रिटार्डिंग फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होगा। हालांकि इसी चीज को उन्होंने शो करने के लिए माइनस साइन लगा दिया है, तो जो मेरा F डॉट dx हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के बाई एक्स dx का इंटीग्रल 0.1 से 2.01 तक, जहां पे k की वैल्यू 0.5 है मुझे पता है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस के तो कांस्टेंट है, बल्कि इसको माइनस 0.5 ही लिख लेता हूं, बाहर आ जाएगा के की वैल्यू, और 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रल होता है ln ऑफ x। ठीक है, लिमिट लगा दूं तो 0.1 और 2.01, ये माइनस 0.5 इंटू ln ऑफ 2.01 बाई 0.1 हो जाएगा, बिकॉज ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज इक्वल टू ln ऑफ a बाई b होता है, लॉग की प्रॉपर्टी है। और फिर ये ln जो है वो नेचुरल लॉग है, इसको मैं log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए एक 2.303 का कन्वर्जन फैक्टर लगा देता हूं इनटू लॉग ऑफ, और ये दोनों डिवाइड करके 20.1 हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली लॉग की वैल्यू तो मुझे याद नहीं, तो मैं इसको कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू -1.5 जूल आ गई। ये वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनानी है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये जो टर्म है बेसिकली ये हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर इस चीज की वैल्यू हाफ इंटू मास 1 किलोग्राम है और इंटू इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये कट करके 2 जूल हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो मेरी आ जाएगी वो ये वाला -2 उधर जाएगा तो +2 आ जाएगा, 2 - 1.5 यानी कि 0.5 जूल आ जाएगी। और फिर इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ इंटू 1 इंटू वी एफ का स्क्वायर लिख लूँ, इसको 0.5 लिख लूँ तो ये हाफ और 0.5 करके 1 हो जाएगा। यहाँ से वी एफ की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, यानी कि इस चीज़ पे चलने के बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से घट करके 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने वेरिएबल फोर्सेस के लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना सीख लिया, जो कि कुछ अलग नहीं है। इट इज एग्जैक्टली सेम एज जो पीछे वर्क एनर्जी थ्योरम थी, बस वहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट डी वर्क डन बाय फोर्स, और जहां पर वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट था। अब चूंकि यहाँ पे मैं वेरिएबल फोर्सेस भी ले सकता हूं, इसलिए इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स हो गया। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करके वर्क निकालेंगे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। इसके साथ हम लोग ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।